नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप सभी छात्रों के बीच। आप सबों के नवम और दसम वर्ग में संस्कृत क्यों पढ़े इस विषय को लेकर। चूंकि संस्कृत पढ़ने के लिए आपके मन में वह श्रद्धा भाव हो, इसलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि संस्कृत हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं। जब तक रत्न का संस्कार नहीं किया जाता जौहरी के द्वारा, तब तक उस रत्न को हम पत्थर के रूप में ही देखते हैं। जौहरी जब संस्कार करता है तो पत्थर रत्न के रूप में हम सबों के बीच आ जाता है। ठीक उसी तरह से संस्कार भाषा जब हम पढ़ते हैं, संस्कार भाषा यानी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को ही संस्कार भाषा कहते हैं, तो संस्कार भाषा पढ़ने से उस रत्न की तरह हम सबों के अंदर भी एक आभा जो चमक है, वह चमक यानी निखार देखने को मिलता है। दूसरी बात, चूंकि संसार की सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली है, अतः संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। पुनः शब्द भंडार की दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो संस्कृत भाषा संसार में अपना प्रथम स्थान बनाई हुई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के ज्ञान से यह संस्कृत भाषा भरी पड़ी है और ऋषि मुनियों द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, विज्ञान से संदर्भित या कला से संदर्भित, संस्कृत में काफी ऐसी किताबें हैं जो हम सबों के जिज्ञासा को शांत करने में पूर्णतः समर्थ है। भारतीय संस्कृति को समझने में यह संस्कृत भाषा अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि भारत की यह सांस्कृतिक भाषा है। संस्कृत भाषा में ही वेदों की रचना है, पुराणों की रचना है और उपनिषद है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, दर्शन, न्याय, ज्योतिष, योग, व्याकरण, कर्मकांड, वास्तु, आयुर्वेद, कला आदि विषयों का विस्तृत विवरण संस्कृत में मिलता है। इन विषयों को सुगमता पूर्वक समझने में आसानी से पाठक यदि इन विषयों को समझना चाहते हो तो संस्कृत उसमें काफी मददगार साबित होती है। यह संस्कृत भाषा संसार के सभी प्राणियों को अपने परिवार के सदस्य की भांति समझने की प्रेरणा प्रदान करती है। तभी तो यह कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस संसार में रहने वाले सभी एक परिवार की भांति ही हैं। संस्कृत की सहायता से न केवल हम नवम और दसम कक्षा की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, अपितु संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में भी यदि आरंभिक स्तर से सही से पढ़ते हैं तो आगे चलकर कंपटीशन में बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य रोजगार की बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर संस्कृत पढ़कर हम सफलता पा सकते हैं।
यह संसार में समरसता लाने हेतु पूर्णतः समर्थ भाषा के रूप में मौजूद है और इस भाषा की महत्ता को समझते हुए भारत सरकार द्वारा भी दूरदर्शन से और आकाशवाणी से वर्षों से निरंतर समाचार संस्कृत में और संस्कृत के कार्यक्रम का प्रसारण होता आ रहा है। संस्कृत भाषा के व्याकरण वैज्ञानिक है क्योंकि इसके व्याकरण में जो वैज्ञानिकता है संसार के सभी विद्वज्जन इसको स्वीकारते हैं और इस तरह संस्कृत के व्याकरण साहित्य और उसमें निहित ज्ञान से प्रभावित होकर न केवल भारतवासी अपितु विदेशी लोग भी मुक्त कंठ से संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं। जैसे कीथ हैं, चार्ल्स विल्किंसन हैं, विलियम जोन्स हैं, बेवर हैं, ओल्डेनबर्ग हैं, मैकडोनल हैं आदि विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है संस्कृत की। इन्हीं सब कारणों से हम सबों को संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता को समझकर मन लगाकर पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा के अध्ययन के और भी बहुत सारे आयाम हैं, किंतु 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर आज मैं यहां तक आप लोगों को बतलाया हूं और मेरी यह शुभेच्छा है कि आप सब मेरी कक्षा से लाभान्वित हों और इस भाषा को समझने में मैं आप सबों का मददगार साबित हो सकूं और 9वीं वर्ग तथा 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है वह पाठ्यक्रम मैंने पीडीएफ के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। आप वहां जाकर पाठ्यक्रम को देखें और लाभान्वित हो। इन्हीं सब वचनों के साथ आज मैं आप सबों से विदा लेता हूं। नमस्कार।